टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दीदी लेकिन आपने अभी जिक्र किया ब्राह्मणों का, जो आपने जिक्र किया उससे मुझे एक बयान याद आ गया, पहले वो सुना दीजिए एक बार। अब खत्म करो ना, बस बिल्कुल भैया, आखिरी सवाल है। हाँ, नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। देखिए दीदी, एक तरफ तो जातिवाद से हम बचने की बात कर रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मणों में ही जातियां बता दी। जब उस पे आप जाओगे ना इस सामाजिक संदर्भों में, तो इसमें जो कुल हैं, गोत्र हैं, फिर तो जो इतने ज़्यादा हैं कि जो रामभद्राचार्य जी हैं ना, वो इसके विशेषज्ञ हैं, तो वो विशेषज्ञता के कारण बोल रहे हैं। लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ऐसा वर्गीकरण होना चाहिए। आपको बता रही हूँ, आप पहले इसको समझिए। वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है, जबकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और मैं उनकी बेटी हूँ। इसीलिए वो करते क्या हैं, अभी जो व्याख्या, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, मनुस्मृति से देश, मनुस्मृति से चल रहा है, मनुवादी समाज है। कहाँ है मनुवादी? अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, संविधान पर देश चल रहा है। मनु का नाम तो कहीं किताबों में लिखा हुआ है। इसलिए एक बातें हैं जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो किसी के सवाल के जवाब में डेप्थ में जा रहे हैं। नहीं तो मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ और वो तो मुझे बेटी कहते हैं अपनी। अब जो ब्राह्मणों के गोत्र की बात आपने कही ना, तो मैं एक बात के साथ कहूँगी जरूर, अगर आप पता नहीं दिखा पाओगे कि नहीं, लेकिन आप सुन लो। विवेकानंद जी के पास में एक मुस्लिम तबके का व्यक्ति गया कि ब्राह्मणों का भंडारा बहुत अच्छा होता है, तो मुझे वो भंडारा खाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम पंडित जी बन जाओ। क्या बन जाओ? बोले तुम बन जाओ ब्राह्मण। तो जाके बैठ गए। अब उनको नहीं पता था इतने से काम नहीं चलेगा, तो बगल वाले ने पूछा कौन जात हो? वो कौन जात बा? उन्होंने पूछा, आप समझ गए ना। तो उसने कहा कि ब्राह्मण है। तो कौन से ब्राह्मण हो? तो मिश्रा हूँ। तो मिश्रा में कौन से हो? तो उठ के भग गया कि अरे अल्लाह, इसमें घिसर, मिश्रा में भी घिसर मिश्रा होता है, इसलिए आप मत जाइए इसमें। ये सामाजिक सूत्र था। ठीक है, आइए जरा, अब जरा हमारे राउंड पर आइए। ये शो का आखिरी राउंड है और मैं चाहूंगा वेरी फनी, हर सवाल पे जबरदस्त हौसला अफजाई होनी चाहिए। प्ले करिए। नहीं, जिसमें ताली बजाने का मन हो उसी में बजाना, नहीं तो हूट कर देना। ओके चलो ठीक है, आइए हमारा पहला सवाल प्ले करिए जरा। पहला सवाल हमारा यहां पर रैपिड फायर राउंड का, ये देखिए, पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए, यस या नो? मैं कहूंगी पूरे देश के लोग शराब ना पिए, इस प्रकार की स्थिति देश में सामाजिक जागरण के द्वारा बनानी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल हमारा यह है कि आतंकवाद का धर्म होता है, यस या नो? नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन धर्म के नाम पर लोग आतंक करते हैं, वो उनकी जघन्यतम सजा होनी चाहिए। आप इसमें यस कहेंगे या नो कहेंगे? हो तो गया, यस ही तो पकड़े हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, आइए, कोई बात दीदी, आइए प्ले करिए जरा अगला सवाल। दीदी आप उसको सीधे रख दीजिए, वरना यस नहीं, सीधे रख दीजिए आप उसको। ठीक है, हाँ। संविधान से अकबर और टीपू सुल्तान के चित्र हटने चाहिए। संविधान में कहां अकबर और टीपू सुल्तान? संविधान में चित्र हैं, चित्र बने हुए हैं उनके। अब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, संविधान में कहां बने, मुझे देखने दीजिए संविधान। ठीक है, आइए अगला सवाल प्ले करिए। आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा होनी चाहिए। आरक्षण एक ऐसा विषय है कि यह एक ऐसा सिद्धांत है, ये विषम समाज में समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता, और इसलिए विषमता युक्त समाज में विशेष अवसर का सिद्धांत है, उसका नाम आरक्षण है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ सवर्ण वर्गों को भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को भी, अगर वो गरीब वर्गों के हैं, गरीबी की रेखा के नीचे के हैं, तो उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और इसमें वो कितनी भी सीमा पार कर जाए, लेकिन जब तक इस देश में एक विशेष अवसर का सिद्धांत लागू करके हम समानता नहीं लाते। आप इसका प्ले कार्ड को नीचे रखिए, आप इसको नीचे रख लीजिए। राष्ट्रपति का बेटा हो या कुली का बेटा, जब तक वो समान शिक्षा और रोजगार के अवसर नहीं पाते हैं, तब तक देश में आरक्षण रहना चाहिए, चाहे परसेंटेज कुछ भी हो। ठीक है, आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। अगला सवाल है, भारत निर्माण में
जवाहरलाल नेहरू जी का बड़ा योगदान है? यस या नो? नो नो, दिस इज डिबेटेबल। ठीक है, दिस इज डिबेटेबल, ठीक है, वेरी मच डिबेट। इस पर डिबेट होनी चाहिए, इसमें डिबेट होनी चाहिए। अगला सवाल प्ले करिए। राम मंदिर निर्माण में राजीव गांधी जी का भी योगदान है। राजीव जी का योगदान असल में राजीव जी ने ही खत्म कर दिया। जब आपको याद होगा, जब शाहबानों का प्रकरण आया तो शाहबानों के मामले में जब गुजारा भत्ते की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया शाहबानों के पक्ष में, लेकिन संविधान में संशोधन करके उसको खत्म कर दिया गया। इसके साथ राजीव गांधी जी का ऐसे विषयों में योगदान खुद ही उनने खत्म कर दिया था, ऐसी गलतियां कर करके। ठीक, आइए जरा, पता नहीं यस या नो। अगला सवाल प्ले करिए। प्ले करिए, लास्ट के 3 सवाल है, प्ले करिए जरा। हमारा सवाल है, नाथूराम गोडसे देशभक्त था? यस या नो? जो गांधी जी का हत्यारा हो, मैं उसको बहुत बड़ा पापी दीदी इसको नो कर दीजिए। अरे तो नो कर दिया ना भैया लो। अगला सवाल प्ले करिए जरा, प्ले करिए। अगला सवाल हमारा यह है कि पूरे देश में हिंदी अनिवार्य होनी चाहिए? यस या नो? आप लोग को अपनी ओपिनियन देने का पूरा अधिकार है। हमारे देश की जो मूल भाषा है जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है वो है संस्कृत। कभी अगर ऐसी स्थिति आ गई तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोई उसके लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि सारी भाषाएं, एक तमिल को छोड़ के, तमिल तो संस्कृत से भी पुरानी मानी गई है। दीदी आप इसमें नो दिखा रहे हैं। अरे यार लो, ठीक है, आप इसको साइड रख दीजिए। आप इसके लिए यस बोलेंगे या नो बोलेंगे? इसलिए जो राज्य इसको स्वीकार करें फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे तो वैसा हो, और जो राज्य कहें कि ये सेकंड लैंग्वेज होगी तो वैसा हो। इसलिए इसमें अनिवार्यता की बात नहीं आती, इसमें चॉइस ऑफ द स्टेट की बात आएगी। वो नंबर 1 पे रखता है कि नंबर 2 पे रखता है। देखिए, अब आखिरी सवाल जो है, इस सवाल को, ये हमारा नहीं है, कई सारे लोगों ने हमसे ये सवाल पूछा तो हमने इसको इंक्लूड किया है। सबका यहां पर सवाल है और मैं चाहूंगा इसको जरा दीदी आप बताइएगा यस या नो। दिखाइए जरा प्लीज। सवाल है, उमा भारती चुनावी राजनीति में वापसी करेंगी? यस या नो? दीदी प्ले कार्ड अभी आप दिखा सकती हैं। ये तो आप वो सवाल कर रहे हो जिसका वजूद ही नहीं। मैं राजनीति से गई ही नहीं, मैं तो हूं तो राजनीति में। आपने कहा था एक ब्रेक लेके आएंगी। आपने कहा था कि चुनावी राजनीति में आप एक ब्रेक लेकर आएंगे। हाँ, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है? आपने थोड़ी देर के लिए कहीं ढाबे पर खड़े होकर चाय पीने लगे तो इसका मतलब है थोड़ी कि आप आगे नहीं जाएंगे। तो 29 में चुनाव लड़ेंगे आप? 2029 में चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैं अपनी आखिरी सांस तक राजनीति करूंगी, क्योंकि मेरी राजनीति मेरे लिए नहीं है। जब मैंने राजनीति शुरू की थी मेरे पास बंगला था, मेरे पास 3 गाड़ियां थी, और आप यकीन नहीं करेंगे मेरी उम्र जब 20 साल की थी तब मैं टैक्स पेयर थी, और मैं राजनीति शुरू करने से पहले दुनिया के 60 देशों में जा चुकी थी, और मैं 27 साल की उम्र में सांसद हो गई थी, और मैं तय किए हूं कि जब तक जीऊंगी आखिरी घड़ी तक राजनीति करूंगी। टिल माय लास्ट ईयर। दीदी तो इसमें एक बार यस दिखा दीजिए प्ले कार्ड को। इसलिए इसमें से नहीं, ये जो आपका ये जो शब्द है ना वापसी, इसको हटा दो। आप राजनीति को चुनाव से क्यों जोड़ते हो? ठीक है, कि चुनाव लड़ना ही राजनीति है। ये आप लोगों ने बहुत कुछ गड़बड़ टर्म दे दिए हैं। चुनाव नहीं लड़ा तो राजनीति छोड़ दी। नहीं बाबा, हम चुनाव लड़वाते हैं, मैं चुनाव जिताती हूँ, मैं टिकट दिलवाती हूँ, फिर उसका प्रचार करने जाती हूँ, वोट मांगती हूँ, तो कहाँ राजनीति छोड़ना कहलाया? किसने कहा आपको मैंने राजनीति छोड़ दी? दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हो, आपने समय निकाला। बहुत बहुत आभार दीदी, प्रणाम। आप बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।